आज जहां डिप्टी सीएम को जन्मदिन बधाई देने वालों का तांता लगा रहा हो, वहीं डिप्टी सीएम ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया। इसके साथ ही लगातार हो रहे नक्सली जो मुठभेड़ चल रहे हैं उन मामलों को लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा तथा पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब भी दिए। आप भी देखिए इस वीडियो के माध्यम से। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में कारपा करके हमारा कैंप है, उसके दक्षिण में और नीलांगूर के उत्तर में जो महाराष्ट्र की सीमा है वहाँ सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। वो भी परसों शाम को और लगभग 24 घंटे की दूरी के बाद एनकाउंटर हुआ। 6 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए, उसमें एक कमांडर है और मेरी गाड़ी में वो कागज है, कमांडर है और 8 लाख का इनामी, उसके साथ साथ 5 और उनके साथी न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमको SLR एक राइफल मिला है, AK-47 राइफल मिला है। और इस बारिश के समय में भी जब ये सोचा जाता था कि वहाँ पर सुरक्षा बल नहीं पहुँच पाते हैं, सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य से, उनकी ताकत से ये संभव हो सका है। और मैं निसंदेह इस कठिन परिस्थिति में ऐसे परिणाम निकाल के लाने के लिए सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आने वाले समय में, नियत समय में हमारा समूचा छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा, तो कहीं हो सकता है। एनकाउंटर आज हुआ परसों हुआ? कल 24 घंटे की दूरी तय की है, उस पर कल भी आया सर्च ऑपरेशन था और उसमें वो पाए। आज में सर्च ऑपरेशन बंद हो जाता था, लेकिन इस बार जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जो कथाएं थी वो सारी बदल दी गई हैं। इसका जो राहुल पुनेम, इसका नाम था राहुल पुनेम, जगरगुंडा दक्षिण बस्तर सुकमा का रहने वाला था, जो 8 लाख का इनामी नक्सली है और माड़ डिवीजन में प्लाटून 1 का कमांडर। ये बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र बल के जवानों को मिली। ये कहा जाता था कि माड़ में नहीं कोई जा सकता, फिर बारिश में नहीं जा सकता, फिर बारिश में ये बंद होता है, वो बंद होता है। सारी कथाएं बदल गई और जो कथाएं अब लिखी जा रही हैं वो जवानों की भुजाओं की ताकत पर लिखी जा रही है। इस बारिश में भी बस्तर में सर्च ऑपरेशन हुए हैं और जवानों को बिना किसी नुकसान के बड़ी सर, मार्च 2026 की तारीख तय की गई, क्या लगता है जिस हिसाब से प्रहार चल रहा है उससे पहले भी नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है? जो भी है, लेकिन नियत समय में छत्तीसगढ़ हमारा सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त हो। समय कम है, काम ज़्यादा है, सब समझ में है, लेकिन टारगेटेड है, फिक्स है कि कब कब अभियान होना है, कहाँ होना है, ये फिक्स है। और इस वर्ष 2025 में पुनर्वास करने वालों की संख्या ज़्यादा है, गिरफ्तार होने वालों की संख्या इस वर्ष। और जब से अपने सुदेव जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीधे सब कुछ ध्यान देना शुरू किया है और माननीय सुदेव साय जी ने इसका स्पष्ट मार्गदर्शन हम सब कर दिया है। उसके बाद से ही 1500 से अधिक पुनर्वास कर चुके हैं, लगभग 1500 गिरफ्तार हो चुके हैं और 400 से अधिक न्यूट्रलाइज किए गए। 2000 संख्या में कमी आई। इस संख्या में आप कुल मिलाकर जब आंकड़ा दिखाएंगे तो 2000 की संख्या में इनकी कमी आई, 3000 के नजदीक। समय कम है तो क्या ये ऑपरेशन पूरी बरसात में जारी रहेगा फिर बंद हो जाएगा? पूरी बरसात में जारी होगा। और आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहिए, बीजापुर में जिस तरीके से 2 शिक्षा दूतों की हत्या की गई है, जघन्य अपराध, वो स्थान जहाँ पर कोई नहीं जाता है पढ़ाने के लिए,
वहाँ पर स्थानीय पढ़े लिखे आदिवासी नौजवानों ने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया था और उसको नक्सलियों ने पकड़कर मौत के घाट उतारा है। अब ऐसे नक्सलियों से आप क्या बोलेंगे और क्या अपेक्षा करेंगे? तो बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीजापुर में जो हत्याएं हो रही है इस पर जबरदस्त प्रहार किया जाएगा। ये भूल जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एमसीसी इसमें एमएमसी जो बॉर्डर है और जो कमेटी इनकी है उसी के साथ आने वाले समय में स्पष्ट होगा। बाकी ये है ज़रूर कि पुनर्वास केंद्र हमारे बस्तर में जितने हैं, एक बार आपको समय मिलेगा तो चलिए पुनर्वास केंद्र हैं। उन पुनर्वास केंद्रों में एसओपी बना हुआ है, 5 केंद्र हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं। और उन पुनर्वास केंद्रों में जितने लोग पुनर्वास करके आते हैं उनको 4 महीने तक रहना फ्री, भोजन, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको सर्टिफिकेशन करना, ज़मीन देना, उनके इनाम उनको देना, अगर हथियार लाए हैं तो वो देना, शादीशुदा है तो अलग इनाम है, ग्रुप में आए हैं तो अलग इनाम है, फिर प्रधानमंत्री आवास उनको देना, ये सब कुछ किया जा रहा है। कबीरधाम जिले के खबरों के लिए आप बने रहे खबर योद्धा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।